वो मैं बता नहीं सकता, वरना फिर अनुशासनहीनता हो जाएगी। नमस्कार, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जवाब दीजिए, क्या जवाब मिलता है? वो मैं बता नहीं सकता, वरना फिर अनुशासनहीनता हो जाएगी। लेकिन आपने आरोप लगाया कि आपने अनुशासनहीनता की है, क्या ये सही है? अनुशासनहीनता की है? वो तो देखो नेतृत्व तय करेगा। उनको लगा मेरा अनुशासनहीनता की है, उन्होंने नोटिस दे दिया, मैंने जवाब दे दिया। आगे भी वही तय करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा है आप? ना, मैंने नोटिस की कॉपी नड्डा जी को भी भेजी आप? मैं वो तो प्रदेश अध्यक्ष ही भेजे थे। नीचे करो। प्रदेश अध्यक्ष जी को मैंने कल जवाब दिया। अच्छा साहब, क्यों आई सारी नौबत? ये कांग्रेस लगातार हंगामा करती रही, सदन 7 घंटे तक खड़े रहकर उन्होंने हंगामा किया। अब वो तो कांग्रेस वालों से पूछो हंगामा क्यों किया। आपने क्या आप नाराज हो गया? बार बार ये सवाल आ रहा है कि डॉक्टर साहब फोन टेपिंग आपने तस्वीर भी दी, आपने लेटर में कहा है कि आपके पास इनपुट था कि आपका फोन टैप हो रहा है। मैं ऐसी बात मैंने नहीं कही। जासूसी हो रही है? मैंने नहीं कही बात है। जासूसी हो रही क्या? जासूसी हो रही घर के बाहर में जासूसी कर बात की? इतने जासूस है ना, आप जासूस हो क्या? मीडिया वालों का जिक्र करें। मीडिया को जासूस नहीं, आप वैसे जासूस हैं। मीडिया वाले भी जासूस होते हैं। सीआईडी वाले जो आपके घर के बाहर लगातार हो गए। अरे माइक नीचे करो। अच्छा, आपको लगता है कि आपने अनुशासनहीनता की है, ऐसा कुछ कह रहे हैं? अनुशासनहीनता की है, पार्टी की छवि खराब की, कुछ ऐसा है आपके? मैं वो तो नोटिस में आपने सारा पढ़ लिया। रोशन जी माइक करो। मैंने प्रयास किया है मेरे नेतृत्व को संतुष्ट करने का। अब क्या जवाब दिया वो मैं बताऊंगा नहीं। कोई नाराजगी है अभी भी आपकी? मेरी नाराजगी होती तो मैं इतना हंसता क्या? नहीं, तो आप बार-बार आपने कहा कि मैंने मेरे फोन टेप हो रहे हैं, मेरे ऊपर निगरानी रखी जा रही है, वो तो आपने बोला ना पीढ़ी द्वारा। तो ये जो अब आप मेरी सारी चीज टेप कर रहे हो, आप सब मेरे पे निगरानी रख रहे हो कि नहीं रख रहे? और मेरी हर चीज टेप हो रही है। कहने का अर्थ यही था। डॉक्टर साहब, आप समय समय पे मुद्दे उठाते नहीं तो आगे जारी रहेगा इसकी बात, या पार्टी फॉर्म पे ही अपनी बात है? मैं पार्टी देखो पावर में है और सदा आपने देखा होगा पहला हमारे राज्य में पहला धरना हुआ था आरएस की परीक्षा पोस्टपोन में, जो यूनिवर्सिटी में धरना किया था। तो हम मंत्री रहने के बाद भी उनके पास मिलने गए थे और मुख्यमंत्री जी को कहा था, तो आंदोलनकारी की बात मानी, परीक्षा पोस्टपोन कर दी। तो जनता से तारतम्य रखते हुए मुद्दों का समय पर सरकार समाधान करती है। और आप जानते हो हम तो सत्ता में, तो ऐसी कोई बात है ही नहीं आंदोलन करें। आरपीएससी वाले मुद्दे पे कोर्ट ने आरपीएससी को और एसओजी को फटकार लगाई। वो मामला सब जुडिस है तो मैं बोल नहीं सकता, कोर्ट का मामला है। अच्छा, पर अखबारों में पढ़ा है परीक्षा रद्द होनी चाहिए, बात आप लगातार पर अखबार में मैंने पढ़ा है कि आरपीएससी को डांट पड़ी है, पढ़नी भी चाहिए। और आगे बढ़ के मैं कहूंगा डांट नहीं, आरपीएससी ने जो गलती की है, आप 5-6 साल से देख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि उसको भंग तो नहीं कर सकते। एक बार पायलट साहब ने बात उठाई थी उसको भंग किया जाए, लेकिन उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द आरपीएससी वो होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि पार्टी आपके जवाब में संतुष्ट नहीं होती तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी होती? वो तो आप प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछे। कल मंत्री जावर सिंह खड़ा ने भी ये बात कही है। तो उन्होंने सही कही है, अगर संतुष्ट नहीं होगी तो स्वाभाविक है, उसमें कुछ बोल नहीं सकता। मदन जी राठौड़ ही बोल सकते हैं, न मेरे को अधिकार है बोलने का, न खर्रा साहब को अधिकार है, न मुख्यमंत्री जी को है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ही उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और उन्होंने कह दिया हमारा घर का मामला है, उसमें आप लोग तो खामे खा एक चाय पे सब कुछ बुलाना चाहते हो। चाय से आगे बार बार ये बात आ गई कि डॉक्टर साहब नाराज क्या ऐसे? अच्छा, आप ये बताओ कभी आपने कोई मेरी नाराजगी सुनी है क्या? आप
डॉक्टर लेकिन विधानसभा नहीं जाना सवाल उठा कि आपकी स्वस्थ भी दिख रहे हैं, वो तो बीमार हूँ ना मैं इसलिए। अच्छा, ये तो यहाँ राजवर्धन जी के पिताजी गुजर गए, उतना बीमार नहीं हूँ मैं, चल फिर नहीं सकता, लेकिन मेरा इलाज चल रहा है, ये सच्चाई है। अपोजिशन ने तय कर लिया कि आपके मुद्दे पर विधानसभा नहीं चलने देंगे, न तो बजट पेश होने देंगे। राज्यपाल वो गलत है, गलत है। मेरा कोई मुद्दा ही नहीं है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। विधानसभा चलने देनी चाहिए। मैं सभी दलों के लोगों को कहना चाहूंगा, राज्य के हित में, राज्य की जनता के हित में बजट सेशन है, उसमें किसी प्रकार का विघ्न किसी को नहीं डाला। किरोड़ी मीणा ने जब मंत्री पद की शपथ ली थी तब कहा था कि मैं युवा हूँ, युवाओं की तरह जो सरकार में काम करूंगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि मैं युवाओं की तरह आप सबको जवाब दे रहा हूँ यहाँ बैठा बैठा, कोई दे सकता है? लेकिन विधानसभा से दूरी, विधानसभा सत्र से दूरी, मैं वो तो बीमारी के कारण और कोई कारण। डॉक्टर साहब, गोपाल शर्मा ने कहा था कि आपका एनकाउंटर उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार करवाने वाली की बात है, इस पर मैं पत्रकार वार्ता करूंगा। ये बात सही है जो गोपाल जी ने कहा था। उस राज्य में इनकाउंटर के आदेश 2 MLA जो ज्यादा आंदोलन करते थे जनता के मुद्दों को लेकर, हरीश जी शर्मा जो खानपुर से थे और मैं उस समय महुआ से था, तो उस समय के मुख्यमंत्री ने सरकार ने, क्योंकि मैं आपको पता होगा 1.5 महीने तक सिविल लाइन को घेरे बैठा रहा था 5000 मजदूरों को लेकर, तो उन्होंने ऐसा कहा था और भैरव सिंह जी ने बुला के हमको बताया था, और भैरव सिंह जी ने उस समय के DIG सिक्योरिटी को चेतावनी भी दी थी। उसके गवाही अपने गोपाल शर्मा थे, उस समय पत्रिका में थे, 1-2 अधिकारी और थे, उनका नाम भी मैं एक पत्रकार वार्ता बुला के आप लोगों को बताऊंगा। ये सच बात थी कि वो हमारा एनकाउंटर करना चाहते थे उस समय। डॉक्टर साहब, आप मंत्री हैं, ठीक है, और आपको नोटिस दिया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने, क्या सरकार को आपसे जवाब नहीं मांगना चाहिए था, या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मांगा तो पार्टी के पदाधिकारी भी यहाँ पर? देखो, संगठन सत्ता से ऊपर होता है, तो कोई कितना ही बड़ा आदमी हो हमारे पार्टी में, कोई मंत्री हो, वो कोई महत्व नहीं रखता, संगठन का मुखिया ही महत्व रखता है। तो संगठन के मुखिया ने वो नोटिस दिया है। सरकार बड़ी नहीं है संगठन से, मेरी मान्यता है और हमारी पार्टी की ना। सर, हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि किरोड़ी मीणा जी ने मेरा उस वक्त साथ छोड़ दिया, वो आज साथ होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। नहीं, वो तो हनुमान जी छोड़ के गए। हनुमान जी का जन्म बीजेपी में हुआ है, उनके पिताजी बीजेपी से विधायक। मैं तो लौट के वापस आ गया मेरे घर में, तो हनुमान जी को मैंने कहीं नहीं छोड़ा। और बाकी वैसे मुद्दे हैं जो जनहित के, हमारी पार्टी, हमारी सरकार हनुमान जी के साथ है, हर किसी विधायक और MP और मंत्री के साथ। लेकिन हनुमान बेनीवाल भी आपका साथ चाहते हैं? हनुमान बेनीवाल भी अब भी आपका साथ चाहते हैं? उनको कोई पॉली हाउस देना होगा, कोई खाद बीज सप्लाई करना होगा, कोई नरेगा के काम देने होंगे, उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ होगा, तो जांच कराएंगे, सहयोग करेंगे। विभागीय सरकार की दृष्टि से कोई सहयोग देना होगा, उसमें कोई राजनीति नहीं होगी, किसी भी दल का व्यक्ति हो। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिग वाई। नमस्कार।